अब जो सुप्रीम कोर्ट नवरात्रि के लिए छुट्टी पे गई हुई है तो सारी नजरें आ टिकती है हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स पर, जिनके सामने कुछ केसेस ऐसे हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है और जिसमें से शायद टॉप पर और किसी का केस नहीं बल्कि जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद का केस आता है। वही उमर खालिद जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही जेल में बंद रहते हुए 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं और 4 सालों से जिनके मैटर सिर्फ अर्जन होते आ रहे हैं। उमर के जेल में 4 साल कंप्लीट होने पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अपनी नाराजगी जताते हुए एक्स पर ट्वीट किया था कि The charges against him are demonstrably absurd. Does the dictum of bail being the rule, jail the exception, not apply to him? Especially when there is no chance of trial being over in a reasonable time. This is a huge blot on the judiciary. दिल्ली राइट्स 2020 के दौरान लगे इल्जाम ने उमर खालिद को कुछ ऐसा बांधा हुआ है कि वे न्याय की मांग करते करते 4 साल पूरे कर चुके हैं और जब उनकी केस एक नई बेंच ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आ पहुंची तो केस में अगला टर्न क्या देखने को मिला है हम आगे देखेंगे। पर उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि जहां लोगों को ये साफ दिख रहा है कि कोर्ट्स खालिद का मैटर बार बार अर्जन कर रही है, वही भला एक कोर्ट ने उल्टा उमर खालिद पर केस अर्जन करने का इल्जाम कैसे लगा दिया है। जैसा कि हम सभी अब तक इस केस में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 14 बार अर्जनमेंट के बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि खालिद की ओर से मौजूद थे, ने इस केस को विड्रॉ करते हुए एक फ्रेश प्ली ट्रायल कोर्ट में फाइल की थी और जिसके रिजेक्शन के बाद ये केस जा पहुंचा वापस से दिल्ली हाई कोर्ट में। जुलाई में जब ये केस जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की बेंच के सामने पहुंचा था तो जस्टिस अमित शर्मा ने इसमें से रिक्यूज करते हुए सबको चौंका दिया था। उन्होंने सिर्फ उमर खालिद के केस से ही नहीं बल्कि दिल्ली राइट्स में को अक्यूज्ड के केसेस से भी खुद को रिक्यूज कर लिया था। फिर जाकर ये मामला दूसरी बेंच ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आ पहुंची जिसमें जस्टिस सुरेश कुमार कायत और गिरीश कटपालिया मौजूद थे और जिन्होंने 29 अगस्त को इस केस को री नोटिफाई करने के ऑर्डर्स दिए और इसे 7 अक्टूबर के लिए लिस्ट कर दिया। इस ऑर्डर के साथ उन्होंने एक न्यू बेंच के सामने उमर खालिद के केस को लिस्ट करने के भी ऑर्डर्स दिए थे। अब 7 अक्टूबर की हियरिंग के पहले ये न्यूज आई कि ये केस जस्टिस नवीन चावला और शालिंदर कौर के सामने लिस्ट होगा और 7 अक्टूबर को एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में पता चला कि जस्टिस नवीन चावला और शालिंदर कौर की बेंच बैठी ही नहीं है, जिसकी वजह से कोर्ट मास्टर ने उमर खालिद के केस को अब 25 नवंबर के लिए अर्जन कर दिया है। अब जहां लोग दिल्ली हाईकोर्ट के इस एक्शन से शॉक थे, वहीं वे दिल्ली की ट्रायल कोर्ट द्वारा उल्टा उमर खालिद को ही फटकारने से काफी चौंक गए थे। असल में अपने 4 अक्टूबर के ऑर्डर में एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपाई ने दिल्ली राइट्स में अक्यूज्ड उमर खालिद, शारजिल इमाम एक्सेट्रा को अननेसेसरली इस केस में अर्जनमेंट डिमांड करने से सख्त मना किया है। लास्ट हियरिंग में जब कोर्ट ने अक्यूज्ड के लीगल काउंसिल से राय लेते हुए चार्जेस पर हियरिंग शुरू करने का सोचा तो उल्टा अक्यूज्ड के काउंसिल ने वापस से अर्जनमेंट की मांग कर दी। ये देखकर तो जज चौंक गए, जिन्होंने फिर फटकारते हुए कहा, इट इज सरप्राइजिंग दैट ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग द कोर्ट स्पेसिफिकली नोटेड दैट द मैटर शैल बी हर्ड ऑन चार्ज on day-to-day basis and after considering the submissions of the learned counsel for the accused persons that they will make consensus among themselves for addressing arguments in a particular sequence and with their consent only. The matter was fixed today for arguments on charge, but still none of the counsel is ready to address arguments. और जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें वार्निंग देते हुए फर्दर ऐड किया, The court sees that more than sufficient time was given but still learned counsel for the accused persons are not ready today. The accused persons are warned that the matter should not get delayed further unnecessarily on their part and any delay will be viewed by the court seriously. अब जहां उमर खालिद को उल्टा डांट भी लग रही है, वही 4 साल से जेल में बंद रहने के बावजूद आए दिन केसेस को अर्जन होता देख ये सवाल उठ रहा है कि भला उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर भी एक उंगली उठाते हुए हमने कुछ दिनों पहले ही स्वरा भास्कर को सुना था, जो खुद ही दिल्ली राइट्स 2020 में शामिल थी और उन्होंने इस केस के बारे में क्या बोला है, एक नजर डाल लेते हैं। आज ये सवाल पूछना चाहती हूँ अपने न्याय व्यवस्था से कि क्यों, क्या डर है आपको किस चीज़ का डर है? आम नागरिक को तो जेल का डर होता है, पिटाई का डर होता है, मुसलमान तो कहीं पे भी पिट जाते हैं बेचारे इस देश में, दलित कहीं पे भी पिट जाते हैं इस देश में, हम लोगों को भी डर लग सकता है कि काम नहीं मिलेगा, कॉमेडी के शोज़ नहीं मिलेंगे, फिल्में बंद हो जाएंगी, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे उनको अलग अलग किस्म के डर लगते हैं। आपको क्या डर लगता है? आपके पास तो पूरा तंत्र है, आपके पास तो सारी सरकारी तंत्र है। जब तक आप इन बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हो, आपको 60 साल 50 साल के ऊपर होते होंगे, आपके तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, अच्छी महंगी कॉलेजेस में आप उन्हें पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी सेटल हो जाते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। तो इस बुढ़ापे में क्या डर है अब आपको? अब क्या लालच है आपके अंदर? क्या चाहिए आपको?
हाँ, क्या ज़रूरत है, गवर्नर पोस्ट चाहिए, राज्यसभा जाना है, इतनी आपके अंदर लालच है कि आप महज आपका काम आपसे करने को हम मांग रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा है। दोस्तों, 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है। उमर और मीरान, अतहर, खालिद साहब, गुलशिफा और शर्जील और अन्य लोग 3, 4, 5 साल पहले गिरफ्तार हुए थे, और ऐसा लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था भूल गई है कि कितने सालों ये लोग जेल में बिना बेल के, बिना ट्रायल शुरू हुए पड़े हुए हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारी न्याय व्यवस्था को याद दिलाना चाहती हूँ कि 4 साल कितना लंबा वक्त होता है। सितंबर 2020 में उमर गिरफ्तार हुए थे। तब से कोविड के 3 वेव आकर चले गए हैं, 3-4 अलग वेरिएंट निकल के आ गए हैं इस बीमारी के, उनके इलाज भी लगभग आ गए हैं, पता चल गए हैं। और उसी के साथ आपको बता दें कि ट्रायल कोर्ट में भी दिल्ली राइट्स 2020 में चार्जेस का मामला अब 21 अक्टूबर को लिस्ट होगा। ये केस फाइनली हियरिंग ऑन चार्जेस के पॉइंट पर आ पहुंची है, जहां दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सारे अक्यूज से जुड़ी जांच कंप्लीट हो चुकी है। शी फर्दर सबमिटेड दैट शी वुड नॉट सीक एनी एडजर्नमेंट्स। वहीं उसके साथ उमर खालिद के काउंसिल ने सबमिट किया कि वे अपने आर्ग्यूमेंट्स तब सबमिट करेंगे जब ताहिर हुसैन द्वारा आर्ग्यूमेंट समाप्त हो जाएंगे। शर्जिल इमाम्स लॉयर सबमिटेड दैट इफ ही इज गिवन रीजनेबल टाइम he will not seek any adjournment and will be ready to address arguments. Ishrat Jahan's counsel said that he will address arguments at the end as Jahan's role was not much. और इतने डिमांड से ही गुस्सा होते हुए ट्रायल कोर्ट ने इस मामले को अब अक्टूबर 21 12 बजे के लिए अडजर्न किया है, जिसके साथ ही उन्होंने अपने ऑर्डर में फर्दर स्टेट किया कि इट इज अगेन मेड क्लियर दैट काउंसिल फॉर अदर अक्यूज्ड पर्सन शुड मेक देमसेल्व्स रेडी फॉर देयर आर्गुमेंट्स एज सून एज द आर्गुमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड. Tahir Hussain are finished and no adjournment will be granted to them on any ground. Accused Tahir Hussain and Salim Khan be produced physically in the court. अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में खालिद से जुड़ी केसेस के अपडेट्स में क्या नई बात सामने आ सकती है. Till then, keep following Law Chakra.